राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 31। आसन लोई लोई भंडार, जो कुछ पाया सो एक बार। गुरु नानक जी कहते हैं कि सिद्ध लोग जो हैं वो एक आश्रम अपना बना लेते हैं। आसन, आश्रम, आसन का मतलब है एक स्थान पर टिक कर बैठ जाना। आश्रम का अर्थ है किसी सिद्ध, किसी नाथ के द्वारा एक आश्रम बनाया जाता है, तो कहा जाता है ये उस सिद्ध का आश्रम है। लोई लोई भंडार, और उस आश्रम में जो भी आने जाने वाला होता है, जो साधु सन्यासी आते हैं या जो कोई साधक आता है, तो उसको भोजन दिया जाता है, भंडारा किया जाता है। गुरु नानक कहते हैं जो परमात्मा है उसका आसन लोई लोई सब लोग हैं, और उस परमात्मा ने सब लोकों में, सब ब्रह्मांडों में, सब पृथ्वियों में अपना भंडारा चलाया हुआ है, और उसका अनंत भंडारा है जो अनंत काल से चल रहा था और अब भी चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। हर एक प्राणी को उसका आहार मिल जाता है। इसका प्रबंध परमात्मा ने किया है। मछली है, केंचुए हैं, चूहे हैं, बिल्लियां हैं, जीव जंतु, मनुष्य, सबको अपना आहार मिलता है। जैसा उनको चाहिए वो सब परमात्मा ही उपलब्ध कराता है, बाकी सब जरिया हैं। जो कुछ पाया सो एक बार। गुरु नानक जी कहते हैं जो जीव हैं जितने भी, उनकी झोली में परमात्मा ने एक ही बार सब भंडारा डाल दिया, सब वस्तुएं, सब पदार्थ डाल दिए, और सारी जिंदगी वो उस भंडारे को खाता रहता है। जो संत कहते हैं हर एक व्यक्ति के श्वास और ग्रास गिने हुए हैं। कितना भोजन कोई व्यक्ति करेगा, कितने श्वास लेगा, ये गिने हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्वास और ग्रास एक ही बार परमात्मा मनुष्य की झोली में डाल देता है, सब जीवों की झोली में डालता है। और जैसे संत लोग हैं, जो सिद्ध हैं, योगी हैं, वो अपने श्वास रोककर अपनी आयु को लंबा कर लेते हैं, क्योंकि जो श्वासों की पूंजी मिली है, अगर हम उसको रोक लेंगे, कम खर्च करेंगे, तो आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं ये शरीर तो एक रास्ता है, ये जिंदगी एक रास्ता है, और इस पर चलकर आपको मंजिल पर पहुंचना है। रास्ते को लंबा करने से लाभ क्या होगा? मंजिल उतनी ही दूर हो जाएगी। तो लंबा जीवन करना इस जीवन का उद्देश्य नहीं है, इस परमात्मा को प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य में लग जाना चाहिए। कर कर के सृजनहार, जो सृजनहार परमात्मा है वो अपनी सृष्टि को रच रच के देखता है। ये सब उसकी लीला है। उसने कर्म करने में हर जीव को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जीव है, इसे किसी को गाली भी दे सकते हो, किसी को सहानुभूति भी दे सकते हो। ये जो हाथ हैं, किसी को थप्पड़ भी मार सकते हो, किसी की सेवा भी कर सकते हो। तो जो भी आपके अंग आपको परमात्मा ने दिए हैं, आप अपनी बुद्धि के अनुसार उसका इस्तेमाल किसी को कष्ट पहुंचाने में भी कर सकते हो, किसी को सुख देने में भी कर सकते हो। लेकिन जो कर्म आपने कर लिया उसका फल आपको भोगना ही होगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने सब जीवों को दी है। वो अपनी इच्छा अनुसार सही भी कर सकता है और गलत भी। नानक सच्ची की साचीकार, जो परमात्मा है वो सत्य है। कई लोग जो नास्तिक होते हैं वो परमात्मा को सत्य नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि संसार अपने आप प्रकट हुआ है, इसका कोई निर्माता नहीं है। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि वो परमात्मा सच्चा है, उसकी बनाई हुई सृष्टि भी सच्ची है, और ये सृष्टि परमात्मा से ही बनती है और अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। आदेश तीसरे आदेश, उस परमात्मा को नमस्कार है जो इतना असीम है, इतना महान है, जिसने हम सबको बनाया है। वो परमात्मा महान है, उसको नमस्कार है। आद अनिल अनाद नाद, वो आदि रहित है, अंत रहित है, रंग रूप रहित है, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता। वो सबसे महान, सबसे शक्तिशाली है। जुग जुग एक वेश, हर युग में उसका वेश एक ही है। वो तीनों कालों में सत्य है, भूत वर्तमान भविष्य, तीन काल में वो सत्य है। धन्यवाद।